क्या कभी आपने सोचा है कि एक इंसान कितनी दरिंदगी की हदें पार कर सकता है? जी हाँ, आज आपको बताएंगे एक ऐसे दरिंदे की कहानी जो अमेरिका के टेनेसी शहर में रहता था, जिसे पहले ही एक महिला की हत्या करने और उसका शव अपने फ्रीज़र में छिपाने के लिए मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है। अब उसने अगला मामला 2 बच्चों के साथ बलात्कार करने की बात भी कबूल कर ली है। इस खबर ने पूरे समुदाय को झंझोड़ कर रख दिया है और ये एक बार फिर मानवता पर सवाल उठा रहा है। शॉन फिनेगन नाम के व्यक्ति ने 25 अगस्त 2025 को 2 बच्चों के साथ बलात्कार और 13 अन्य गंभीर यौन शोषण और आरोपों की अपनी गलती स्वीकार की है। इस अपराधों के लिए उसे 50 साल की सज़ा सुनाई गई है। ये सज़ा उसकी पहले से मिली मौत की सज़ा के साथ साथ चलेगी। इसका मतलब है कि फिनेगन को पहले अपनी 50 साल की सज़ा पूरी करनी होगी और उसके बाद भी वह अपनी मौत की सज़ा के कारण जेल में ही रहेगा। शॉन फिनेगन को अगस्त 2024 में पहले ही एक अन्य मामले में दोषी ठहराया गया था। उस पर जेनिफर पैक्सटन नाम की एक महिला के अपहरण, बलात्कार, यातना, हत्या और उसके शव के साथ दुर्व्यवहार के 13 में से 11 आरोप साबित हुए थे। इस मामले में उसे हत्या के लिए मौत की सज़ा और अन्य अपराधों के लिए 45 साल की सज़ा सुनाई गई थी। इस नए मामले में फिनेगन के साथ उसकी गर्लफ्रेंड आरोपी रेबेका डिशमैन भी शामिल थी। रेबेका ने जेनिफर पेस्कोव को हत्या और बच्चों के साथ बलात्कार के दोनों मामलों में अपनी गलती स्वीकार की है। उसने फिनेगन के खिलाफ हत्या के मामले में गवाही दी थी और वर्तमान में वो भी हिरासत में है। एक पत्रकार के अनुसार रेबेका डिशमैन अगस्त 2020 में अपने और फिनेगन के घर से भागकर घरेलू हिंसा से बचने और आश्रम की तलाश में मदद मांगने गई थी। उसकी शिकायत के बाद जांचकर्ताओं को उसके घर से जेनिफर पैक्सटन का जमा हुआ शव मिला था। इस जांच के दौरान ही यह भी सामने आया कि फिनेगन और डिशमैन ने 2 नाबालिग बच्चों के साथ बलात्कार किया था और इस अपराध में कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड भी किया था। ये मामला न केवल कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज के गहरे नैतिक और सामाजिक सवाल भी उठाता है। एक व्यक्ति जो पहले ही इतने गंभीर आरोपों के लिए दोषी ठहराया जा चुका था और भी गंभीर अपराधों में शामिल होना, यह दर्शाता है कि कुछ लोग कितने खतरनाक हो सकते हैं। बच्चों के साथ यौन शोषण जैसे अपराध समाज के लिए एक गंभीर खतरा है और इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की आवश्यकता होनी चाहिए। जेनिफर पैक्सटन की हत्या और बच्चों के साथ बलात्कार के ये मामले यह भी दिखाते हैं कि घरेलू हिंसा और यौन शोषण जैसे अपराध कई बार एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। रेबेका डिशमैन का घरेलू हिंसा से बचने के लिए भागना और उसके बाद इन अपराधों का खुलासा होना इस बात का सबूत है कि समाज में ऐसी समस्याओं को गंभीरता से लेना जरूरी है। शॉन फिनेगन को मिली 50 साल की सज़ा और उसके पहले की मौत की सज़ा यह सुनिश्चित करता है कि वह अपने जीवन का कभी हिस्सा जेल में ही बिताएगा। रेबेका डिशमैन के मामले में भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। चूंकि उसने फिनेगन के खिलाफ गवाही दी थी, इसलिए संभव है कि उसकी सज़ा में कुछ कमी की जाए। ये मामला समाज के लिए चेतावनी है। बच्चों के साथ यौन शोषण और हत्या जैसे अपराध न केवल पीड़ितों और उनके परिवारों पर गहरा प्रभाव डालते हैं, बल्कि पूरे समुदाय को प्रभावित करते हैं। ये ज़रूरी है कि समाज में ऐसी घटनाओं और रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाई जाए और कड़े कानून लागू किए जाए। शॉन फिनेगन और रेबेका डिशमैन के अपराधों ने एक बार फिर ये साबित किया है कि समाज के कुछ लोग कितने खतरनाक हो सकते हैं। जेनिफर पैक्सटन की हत्या और 2 बच्चों के साथ बलात्कार जैसे अपराधों में कानूनी व्यवस्था को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। फिनेगन को मिलेगी मौत की सज़ा और 50 साल की सज़ा ये सुनिश्चित करता है
एंडरसन काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी जनरल डेव क्लार्क ने इस मामले में एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा, आज का ये दोष स्वीकार करना उन अपराधों को दर्शाता है जो शॉन फिनेगन और रेबेका डिशमैन ने इन छोटे बच्चों के खिलाफ किए। इन मासूम पीड़ितों को भी उतना ही न्याय चाहिए जितना जूनियर पॉक्सटन को मिला। ये बयान इस बात को रेखांकित करता है कि कानून सभी पीड़ितों के लिए समान रूप में काम करता है, चाहे वो किसी भी उम्र के हों। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।